ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा लखनऊ में आमने सामने आए पवन सिंह और ज्योति। भोजपुरी स्टार की पत्नी बोली, मैं रिश्ता बचाना चाहती थी, राजनीति में गिरना नहीं। अभी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति ने क्या बोला है पवन सिंह को लेकर के। पूरी खबर डिटेल में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद बुधवार को लखनऊ में खुले मंच पर आ गया। पहले पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योति सिंह पर निजी और राजनीतिक आरोप लगाए, तो कुछ ही घंटों बाद ज्योति सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर जवाब दिया। दोनों के बयानों में एक दूसरे पर गंभीर आरोप के साथ निजी रिश्ते, राजनीति और सामाजिक सम्मान की बहस खुलकर सामने आई। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके रिश्तों में पुरानी बातें भूल जाने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब यदि पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो संभव है कि ज्योति सिंह, उनकी पत्नी, उनके सामने खड़ी होकर चुनाव लड़े। बता दें कि लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह हाल ही में उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि कुछ और था। उन्होंने कहा कि वह पहले से कानूनी प्रक्रिया में है। हमारे बीच तलाक और मेंटेनेंस का केस चल रहा है। अगर मैं मिलना नहीं चाहता तो कोई मुझसे मिला भी नहीं सकता था, फिर भी मैंने सम्मान दिया, मुलाकात की। पवन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर मिलने की बात कही थी और वो उसी आधार पर आई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी थी ताकि कोई विवाद न हो। भोजपुरी स्टार ने कहा, अगर मैं अमित शाह जी, नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि ज्योति का अपनापन अचानक चुनाव से 1 महीने पहले जाग गया। अगर उन्हें अपनापन दिखाना था तो पहले भी दिखा सकती थी। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल अपने काम पर है और निजी विवादों को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं। मैं भी इंसान हूँ, थकता हूँ, भावनाएं हैं, पर हर बार मर्द का दर्द दिखाई नहीं देता। आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए बयान के कुछ घंटे बाद ज्योति सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वह अपने पति से मिलने आई थी ताकि रिश्ता सुधरे, टूटे नहीं। मैं उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंची, लेकिन गार्ड ने ऊपर जाने से मना कर दिया। पुलिस बुला ली गई और मुझे थाने ले जाने की बात कही गई। मैंने मना कर दिया। इसका वीडियो भी बनाया गया। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह और उनके भाई ऋतिक के बयान आपस में मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह राजनीति छोड़ने को तैयार है। मैं अपने परिवार तक को छोड़ सकती हूँ, लेकिन बशर्ते पवन सिंह मुझे पत्नी माने। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो होता तो वे मुझे गर्भपात की दवा नहीं खिलाते। इसी कारण मुझे एक बार 25 स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने उन्हें प्रचार के लिए बुलाया था। जब उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया उस समय भी हमारा मामला कोर्ट में था, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, प्रचार कराया और बाद में छोड़ दिया। ये रिश्ता सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि वह पिछले 1 साल से बिहार के काराकाट क्षेत्र से काम कर रही थी और उनकी बातचीत आरजेडी से चल रही थी। पवन जी राजनीति के लिए खुद गिर चुके हैं, मुझे क्या गिराएंगे? अगर वो मुझे पत्नी नहीं मानते तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से? तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगे, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने की गई तो पुलिस का इस्तेमाल करके उन्होंने बाहर निकाला गया। मुझे FIR धमकी दी गई। स्टाफ ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि उन्हें सुरक्षा मिल गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई। पवन जी के फैंस मुझे धमकियां दे रहे हैं, मोदी जी मेरा सिंदूर भी बचा लीजिए।
आपको बता दें कि पवन सिंह के बीजेपी से करीबी संबंध और ज्योति सिंह की संभावित आरजेडी एंट्री ने इस विवाद को केवल पति पत्नी का मामला नहीं रहने दिया। अब यह मामला बिहार की राजनीति और भोजपुरी समाज के भीतर प्रभावशाली समीकरणों के विषय में बनाया गया है। हालांकि ये खबर आपको मैं इसलिए बताया हूँ कि पति पत्नी के बीच जो रिश्ते बिगड़ते हैं तो किस तरह और किस स्तर तक जा सकते हैं ये आप देख रहे होंगे। हमें न तो उनके ज्योति सिंह को नीचा दिखाना है न पवन सिंह को। इनमें जो चल रही आपसी लड़ाई इसको लेकर के यह बताना है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। आपस में विश्वास अगर डिगा तो कहीं न कहीं यह मामला डैमेज होता है और आगे चलकर ये लड़ाई होनी ही होती है, जैसा कि दोनों के बीच में चल रहा है। खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।